हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का 60वें क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे बच्चे, क्योंकि एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है हम लोग पिछले क्लास में बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ लिए हैं। चलिए बच्चे देखते हैं। देखिए बच्चे, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। अगर बच्चे यहाँ देख रहे हैं, पहला रूल जो है a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। बच्चे ध्यान दीजिए, सेम बेस तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चे, बेस अगर सेम रहे तो पावर क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा। और यहाँ बात समझे बच्चे कि m और n आर होल नंबर, m और n क्या रहेगा बच्चे, होल नंबर रहे। एंड a और b, a जो है यहाँ a और b जो बेस बच्चे बोल रहे हैं, बेस जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, नॉन जीरो रेशनल नंबर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चे, नॉन जीरो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या करना है, तो जीरो को हटा देना है। बेस में क्या होगा, जीरो को बेस में नहीं होगा, बाकी हर रेशनल नंबर होगा। और बच्चे पावर में होल नंबर, फिर आपके बच्चे क्या होता है, पावर में एक्सपोनेंट में इंटीजर्स भी आएगा, पढ़ेंगे इसके बाद। उसके बाद पावर में बच्चे अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं केवल होल नंबर के रिस्पेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं। एक्सपोनेंट जब होल नंबर रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में लॉ हम लोग बच्चे यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। आगे हम लोग इंटीग्रल एक्सपोनेंट के बारे में भी पढ़ेंगे और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चे, वो आगे का चीज है। पहले हम लोग इसको समझ लें अच्छी तरह से। चलिए बच्चे, तो ये समझ लिए। अब इसी में बेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे। पहला क्वेश्चन है 2 to the power 5 into 2 क्यूब। तो बच्चे सेम बेस, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 to the power 5 plus 3 तो 2 to the power 8। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया बच्चे इसका, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे, फिर यहाँ नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3 to the power 2, 3 to the power 4, 3 to the power 8। सेम बेस बच्चे और इनटू में है, सब मल्टीप्लाई में है और बेस क्या है, सेम है। तो पावर क्या जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो 3 तो पावर बच्चे 2 + 4 + 8 कितना हो बच्चे, 3 to the power 8 4 12 to 14। तो बच्चे पहला लॉ आप समझ लिए हैं कि क्या है। सेकेंड लॉ क्या है बच्चे, सेम बेस रहे और पावर डिफरेंट रहे। और पावर में बच्चे जो ऊपर डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और उसका पावर बड़ा होगा, वेयर m इज ग्रेटर देन n। तो क्या होगा बच्चे, a to the power m minus n। तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो आपका है 6 to the power 15 upon 6 to the power 10। यहाँ देख पा रहे हैं बच्चे, सेम बेस और जो ऊपर का जो बच्चे क्या है, जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसका एक्सपोनेंट क्या है, ग्रेटर है डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट से। तो क्या होगा बच्चे, ये सीधा सा हो जाएगा आपका 6 to the power 15 minus 10 इक्वल टू 6 to the power 5। ये आंसर इसका हो जाएगा बच्चे। तो बात समझ पा रहे हैं, सेम बेस तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे बच्चे, वेयर m ग्रेटर देन n होना चाहिए। अब चलिए बच्चे, हम लोग आते हैं रूल नंबर या लॉ नंबर 3 की ओर। बच्चे a पे पावर m हो और इस पूरे पे पावर फिर n हो, a पे पावर m और इस पूरे पे पावर n, तो क्या हो जाएगा बच्चे, a पे पावर n इंटू n। ये पावर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे। तो इस लॉ नंबर 3 को ध्यान में रखें। और देखिए इसमें बच्चे अब लोग एग्जाम्पल ले रखे हैं कि 7, यहाँ है बच्चे 7 का स्क्वायर
7 टू द पावर 2 का होल पावर 3 और डिवाइड क्या करना है बच्चे 7 टू द पावर 3। तो क्या करेंगे, अभी हम लोग इस लॉ को थर्ड लॉ लगाएंगे। यहाँ क्या है 7 टू द पावर 2 और होल पावर 3, तो पावर आपस में क्या होगा बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 3 2 जा 6 और डिवाइड 7 टू द पावर 3। बच्चे सेम पावर है और डिवाइड में है, लॉ नंबर 2 लगेगा और क्या हो जाएगा 7 टू दी 6 माइनस 3 क्या आएगा बच्चे 7 पे पावर 3 या 7 क्यूब्ड। यही बच्चे आपका निकल के चला आएगा। तो कैसे लॉ हमको याद रखना है, उसको कैसे यूज करना है, हम लोग बच्चे इसको अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। अब चलिए लेते हैं लॉ नंबर 4। तो क्या है बच्चे ए और बी नॉन जीरो रेशनल नंबर है कोई भी और उसका पावर n है बच्चे। इसका मतलब क्या होता है, ये पावर जो है n ये a पे भी है, a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। इसका उल्टा भी बच्चे, अगर a टू द पावर n है और b टू द पावर n है, मतलब a b डिफरेंट रेशनल नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर, और n क्या है बच्चे सेम पावर है, तो हम इसको एक साथ होल पावर भी दे सकते हैं। तो दोनों तरफ से याद रखना बच्चे, इधर से उधर उधर से उधर, जितना भी एक्सपोनेंट का लॉ है आप दोनों तरफ से आप याद रखेंगे। और a टू द पावर n प्लस n है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चे a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n। दोनों तरफ से याद रखेंगे तभी एक्सपोनेंट का लॉ है उसको आप क्वेश्चंस में यूज कर पाएंगे। इसलिए बच्चे दोनों तरफ से उसको आपको ध्यान में रखना है और दोनों तरफ से यूज करने आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो वो हो गया बच्चे a टू द पावर 0। अगर a का पावर 0 होगा तो उस केस में क्या होगा बच्चे ऑलवेज 1। a जो होगा ये क्या होगा कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर हो सकता है। तो एनी नंबर एक्सेप्ट 0 बेस में रहे और पावर में 0 रहे तो कितना वैल्यू देता है बच्चे 1। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और a का पावर अगर 1 हो, चाहे किसी भी नंबर का पावर 1 हो, तो वो नंबर ही आपको मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बच्चे डिफरेंट बेस हो, ध्यान दीजिए, जैसे यहां भी हम लोग किए थे डिवाइड वाले में, डिफरेंट बेस हो और सेम पावर हो तो क्या होता है ये दोनों बेस का होल पावर हम लिख पाते हैं। ठीक है बच्चे, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m को लिख देंगे a इंटू b का पावर m। ठीक है, इस बात को आप समझ लिए हैं, ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है। अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे लिख देंगे। वही बात यहाँ पे हुआ है कि डिफरेंट बेस सेम पावर, तब क्या किए हैं ए बी का होल पावर m लिख दिए हैं। तो बच्चे ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा, सारा क्वेश्चन आपका ये इसके रेस्पेक्ट में mn पावर होल नंबर हो और रेशनल नंबर ए बी क्या कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर हो तो हम लोग ये लगाएंगे। आगे बच्चे जब पावर इंटीजर्स होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, तो इसको देख ले अच्छी तरह से। चलिए बच्चे, तो यहाँ क्या है आपका, हम लोग अब देख लेते हैं ये a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4। बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ध्यान देंगे कि डिफरेंट बेस और सेम पावर, तो क्या लिख देंगे बच्चे इसको हम लोग ए बी का होल टू द पावर 4। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला हम लोग इसमें लगा दिए। अब चलिए है आपका बच्चे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, ए बी टू द पावर 5 इंटू बी पे 10। तो पहले बच्चे यहाँ देख लीजिए, ये जो पावर है यहाँ डिफरेंट बेस तो है a अपॉन b, पावर क्या है 5 है। तो ये फॉर्मूला बच्चे लगा के हम ऐसे पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इसको a टू द पावर 5 और b टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 10। अब बच्चे सेम बेस है तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a टू द पावर 5 तो रहेगा ही रहेगा इंटू ये जो b टू द पावर 5 है
वो क्या होगा, यहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 माइनस 5 क्या होगा बच्चे, ए पे 5 इंटू बी पे 5, ये बच्चे क्या होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चे समझ पा रहे हैं कैसे यूज करना है। 100 का 1 क्या होगा, 100 ही होगा, और 100 पे पावर 0 क्या होगा बच्चे आपका 1 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात की जा रही है बच्चे, तो ये समझ लीजिए कि 0 पे पावर कोई भी चीज, अभी बच्चे क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे ऊंचे क्लासेस में, इसको लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोल देते हैं बच्चे। 0 का 0 है ना, या कोई पावर होगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ ध्यान रखेंगे कि बेस पे कभी 0 नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस में कभी 0 नहीं होगा। पावर में होल नंबर भी होगा, इंटीग्रल भी होगा, इंटीजर्स भी होगा बच्चे, और आपका फ्रैक्शन भी होगा, एडिशनल नंबर भी होगा। वो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको समझते चले जाएंगे। तो बच्चे यहाँ हम लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए हैं, लॉ को बच्चे दिमाग में बैठा ले। अब इसी लॉ पे बेस्ड हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चे हम लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए हैं। अब हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चे आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखें और बच्चे प्रैक्टिस करें घर पे। गुड बाय बच्चे।